पर्वत, पठार, मैदान और पर्वत श्रृंखलाएं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और बकायदा हम इस मॉडल के द्वारा पढ़ेंगे। आपसे पहले जो बच्चे चले गए थे उन्होंने इसे प्रैक्टिकल में इस मॉडल को बना के लाए थे, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी सहूलियत हो गई थी। और मैं चाहती हूँ इन प्रैक्टिकल के जो मॉडल लेके आए थे इन्हीं के द्वारा आपको अच्छे से समझा सकें। पहले तो किसी बच्चे से पूछना चाहूंगी कि पर्वत किसे कहेंगे, कुछ आइडिया है? बताओ। पर्वत उसे कहते हैं जो भूमि का वह भाग जो ऊंचा टोटा और ऊपर से नुकीला हो गया, उसे पर्वत कहते हैं। हाँ, और थोड़ा थोड़ा ऐसे पूरा पता है मॉडल द्वारा वो भाग, क्योंकि हमारा पृथ्वी ग्लोब के द्वारा अगर देखा जाए तो वो गोल है, लेकिन हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। प्राकृतिक रूप से हमारा जो पृथ्वी है कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, कहीं पे मैदान है। तो हमारा जो पृथ्वी का स्वरूप है वो अलग अलग जगह, अलग अलग धरातल का जो रूप है वो अलग अलग तरीके से बना हुआ है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक बोल रहे हैं पर्वत। पर्वत पृथ्वी का वो हिस्सा जो कि ऊंचा उठा हुआ है। क्या उठा हुआ है? ऊंचा उठा हुआ है और ऊपर जाकर वो नुकीला हो जाता है। ये हो गया हमारे पास पर्वत। वो क्या हो गया? पर्वत। लेकिन ये पर्वत लगातार, क्योंकि हम पर्वत श्रृंखला के बारे में पढ़ रहे, पहले पर्वत समझ लो कि पृथ्वी का वो भाग जो धरातल से ऊपर उठा हुआ है, ऊंचा उठा हुआ है, उसे हम पर्वत या पहाड़ कह सकते हैं। पर्वत या पहाड़। यही चीज जब लगातार एक के बाद होगा तो इसे हम पहले तो ये हो गया आपका पर्वत या पहाड़। क्या कहेंगे? पर्वत या पहाड़। यही चीज जब रेगुलर एक समांतर रेखाओं में जब चलती है, यानी बराबर समांतर रेखाओं में चलती है, इसे कहेंगे पर्वत श्रृंखला। इसे क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला। ठीक है? इसे क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला। जैसा आपके इस मॉडल में दिख रहा है और इस मॉडल में दिख रहा है। इस मॉडल में भी आप देख रहे होंगे पृथ्वी का समतल हिस्सा, लेकिन कुछ भाग ऊंचा है, और ऊंचा जो है इसे ही हम पर्वत और पहाड़ कहते हैं। इस पर्वत और पहाड़ में जो लगातार एक जैसे समांतर रेखाओं में चल रहे हैं, एक के बाद आपको लगातार दिख रहे हैं, इसे कहेंगे पर्वत श्रृंखला। इसे क्या कहेंगे? पर्वत श्रृंखला। ये मॉडल भी ऐसी था और ये मॉडल भी ऐसे था, है ना? इसमें भी आपको क्या दिख रहा है? पर्वत दिख रहे हैं, समतल है पहले, लेकिन ऊंचा भाग जो है उसे हम पर्वत या पहाड़ कहते हैं। इस ऊंचे भाग में आप देख रहे होंगे लगातार हमें एक दूसरे के समांतर रेखाओं में भी है, कुछ छोटे कुछ बड़े दिखाई तो दे रहे हैं, इसे हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। समझ में आ गया सबको? जी। अच्छे से? जी। अब दूसरा आता है हमारे पास पठार। दूसरा क्या आएगा? पठार। जो हमारी धरातल है उस धरातल से ऊंचा भाग है। क्या है? ऊंचा भाग है। दोनों तरफ से ऊंचा भाग है, लेकिन ऊपर जाकर जब समतल हो जाता है, ऊपर जाके क्या हो जाता है? समतल। ऊंचा है, ऊपर जाके समतल है, इधर से भी डाउन है। ऐसे ही जो धरातल हमें दिखाई देता उसे हम पठार कहते हैं। पृथ्वी के समतल भाग के बाद जो भाग हमें ऊंचा उठा हुआ दिखता है, और उठा दिखने के बाद जो समतल हो जाता है उसे हम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? पठार। ऊपर जाके समतल है, ऊंचा है, लेकिन ऊपर जाके समतल है। पर्वत में क्या था? एक बोलेंगे, कोई ज्यादा हो नहीं। पर्वत कैसे था? ऊपर से हाँ, समतल मैदान के बाद जो हवा जो क्षेत्र था, जो जगह थी वो नुकीला था, है ना? वो क्या था? नुकीला। वो हमारा क्या हो गया? पठार। और पठार कौन सा हो गया? बोलेंगे ऊंचा था, लेकिन ऊपर जाकर वो क्या हो गया? समतल। उसे हम पठार कहते हैं। आपके पास
ये मॉडल भी हमारे बच्चों द्वारा बनाया गया था, उन्हें अंकित किया। इसमें भी देखो समतल है लेकिन कुछ भाग ऊंचा है, और ऊंचा होने के बाद ऊपर क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, सबको समझ में आ गया? ठीक। अब मैदान, तीसरा क्या आया हमारे पास, तीसरा हमारे पास आया में पृथ्वी का वो भाग जो बिल्कुल समतल है, पृथ्वी का वो भाग जो बिल्कुल समतल है, जमीन का वो भाग जो बिल्कुल समतल है, उसे हम मैदान कहते हैं। इस मैदान का निर्माण पहले तो ये होता है कि हमारे पास जब पहाड़ों से नदियां निकलती है, किससे, हमारे पास जब पहाड़ों से क्या निकलती है, नदियां निकलती हैं, और वो नदियां अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आती हैं और धीरे धीरे वो छोड़ती हुई जाती हैं, और ये यहाँ पर जब आकर समतल मैदानों में बिखर जाता है, उनका जो भी चीज उसके साथ आ रहे, पत्थर आ रहे, बजरी आ रहे, रेत आ रहे, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही, तो वो क्या आता है, मैदानी क्षेत्र, मतलब जहाँ समतल क्षेत्र है वहाँ फैल जाता है, नदी भी वो आ गया, समतल क्षेत्र को ही मैदान कहते हैं। और समतल क्षेत्र का जो एरिया होता है वो उपजाऊ होता है। क्या होता है, उपजाऊ क्यों होता है, क्योंकि नदियों के द्वारा लाया गया जितना भी अपने साथ सड़ी गली हुई चीजें, पेड़ पत्थर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लेके आते हैं, और यहाँ आने के बाद वो छोड़ते हुए इन मैदानों में आकर वो छोड़ देता है उन चीजों को, तो ये इसके आसपास के जो क्षेत्र है वो उपजाऊ हो जाते हैं। ये 3-4 चीजें आपको भी समझ में आई? जी। जिसको पूछूंगे बताएंगे? जी। तानिया खड़ी होगी, बता। पहले तो पर्वत किसे कहेंगे? जो ऊपर उठकर नुकीला हो जाता है इसे पर्वत कहते हैं। भूमि का वो भाग जो ऊपर उठकर नुकीला हो जाता है। और पर्वत श्रृंखला जो भूमि का वह भाग जो ऊपर उठकर उसी समान में एक दूसरा तीसरा चौथा हो जाता है, बाद में वो आ गया। पठार किसे कहेंगे? तनु खड़ी हो, बैठ जा। भूमि का वह भाग जो ऊंचा उठता है और ऊपर से समतल हो जाता है उसे पठार कहते हैं। उसे हम पठार कहते हैं। ठीक, वेरी गुड। आज ये 3-4 चीजें आपने देखी, मॉडल द्वारा ज्यादा समझ में आया? जी। द्वारा पढ़ाया गया ज्यादा समझ में आया? जी। मॉडल द्वारा ज्यादा समझ में आया। तो हम आज के बाद जो भी सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ेंगे मॉडल के द्वारा ही पढ़ेंगे। ठीक है? कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझसे फिर से पूछ लेना, एक बार नहीं 10 बार। 10 बार अगर 10 बार बताने के बाद भी अगर आपको नहीं आता तो वहां पर मैं समझूंगी अपने आप को कि मैं फेल हूँ। ठीक है? तो यहाँ तक समाप्त होता। कल आप लोग सबके सब तीनों चीज या चारों चीज आप क्या करोगे, इसको बकायदा चित्र सहित परिभाषा लिखकर अपनी जो क्लास वर्क की कॉपी है उसमें आप करके लाओगे होमवर्क। इन जो चीज मैंने आज समझाया इनको सबको आप करके लाओगे। ठीक है?